संपूरक सिंचाई के लिए खेतों में भंडारित जल का भी प्रयोग। संपूरक सिंचाई के लिए खेतों में स्थित जलाशयों में भंडारित जल का भी प्रयोग किया जा सकता है। उतनी गहराई में बोई गई फसलों के लिए 1 से 2 सेंटीमीटर जल, जबकि अधिक गहराई वाली फसलों के लिए 5 सेंटीमीटर जल की आवश्यकता होती है। आरंभिक और मध्य अवस्था सूखे का कुशल तकनीकों द्वारा निपटान किए जाने से फसलों में एक बार फिर से नई जान आ जाती है। इससे किसानों को परंपरागत पद्धतियों की तुलना में 25 से 50% तक अधिक लाभ होता है। अंतिम अवस्था में सूखे का असर पौधों की फूल निकलने की अवस्था में होता है। इसके प्रभाव से फसल उत्पादकता अत्यंत निचले स्तर पर जा पहुंचती है। इसका कुप्रभाव फूल निकलने से लेकर दाना भरने की अवस्था तक जारी रहता है। इसके कारण फलियों या बालियों में कम संख्या में दाने तथा बालियों में विकृतियां देखने को मिलती है। इस स्थिति का प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे में नमी का स्तर बिल्कुल ही कम हो जाता है। इस प्रकार के सूखे में बेहतर यही होगा कि या तो फसलों को चराई के लिए छोड़ दिया जाए या चारे के लिए आगे की कटाई की जाए। मक्के की फसल में पहले कटाई करने से अधिक चारे की प्राप्ति होती है। देश भर में क्रीडा द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों को पसंद किया जा रहा है, जिससे फसल उत्पादन और मुनाफे में बढ़ोतरी हुई है। क्रीडा द्वारा देश के किसानों को सूखे के प्रभाव को सीमित करने हेतु प्रौद्योगिकियां इंटरनेट के जरिए उपलब्ध कराई जा रही है। किसान नीति निर्माता तथा योजनाकार इस प्रकार की जानकारी पलक झपकते ही संस्थान की वेबसाइट cropweatheroutlook.org से प्राप्त कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं का प्रयोग सूखे की कड़ी चुनौती से सफलतापूर्वक निपटने के अलावा इसके असर को अत्यंत सीमित करने के उद्देश्य से भी किया जा सकता है। किसानों के लिए इस बारे में उपयोगी तमाम प्रकाशित साहित्य भी उपलब्ध है। सूखे के प्रभाव को बेअसर करने की दीर्घकालिक रणनीति के तौर पर चारा फसलों सहित अन्य फसलों के साथ वृक्षारोपण, कृषि बागवानी या चारगा प्रणाली को भी अपनाया जा सकता है। इस तरह के सूखे की चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटने के लिए जरूरी है दोहरी प्रौद्योगिकियां, गहराई में बुआई, आपात योजना, पलवार उपयोग, संरक्षण नालियां, उर्वरक प्रयोग, यूरिया छिड़काव, खाद पलवार प्रयोग और संपूरक सिंचाई।